स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे मंजूरी के बाद मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 79 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मंजूर हो चुका है। पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों से मुतल्लिक कार्रवाई शुरू कर दी। इन अरकान को किसी भी वक्त डी नोटिफाई किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में इंकशाफ कर दिया। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि वह नून लीग के सदर के उम्मीदवार हैं। मुस्तनद जराए कहते हैं कि उन्हें ऑफर करवाई गई है कि आपको रिटायरमेंट के बाद सदर बनाएंगे। इदारों की जबरदस्ती इज्जत नहीं होती, जबरदस्ती कुछ और होता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मनफी सियासत को तर्क करना चाहिए। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमने कुछ मुश्किल फैसले किए हैं। रियासत और मुल्क सियासत से बड़े होते हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। गरीब पैसे देकर आटे की लाइन में मर रहा है। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है और जल्द इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते हैं। और केपीके का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, सलाह मशवरे जारी। वज़ीर आला केपीके और साबिक गवर्नर केपीके में 2 नामों पर इत्तफाक हो गया। महमूद खान ने कहा कि इमरान खान की मंजूरी के बाद नाम गवर्नर को भिजवाए जाएंगे।